Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Transportation Engineering, which is PIEV theory. So हमने पिछले सेशन में पढ़ा था PIV theory के बारे में. तो PIV theory क्या है? परसेप्शन, इंटलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन. हमारी जो है पीआईवी थ्योरी में पीआईवी स्टैंड्स करते हैं. ठीक है. तो पीआईवी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी अगर मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट की हम लोग बात करें या कोई भी एक व्हीकल है, जो भी रोड यूजर है, ठीक है, तो उसने क्या करना है, परसेप्शन टाइम में क्या होता है कि जब भी जो आईज और ईयर है वो सेंसेशन करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि सामने जो है जो भी कोई भी ब्लॉक आ रहा है, तो वो सारी चीजें क्या करते हैं, वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं. आई और ईयर जितना टाइम उनको ब्रेन तक पहुंचाने मिलता है, वो जो टाइम होता है हमारा, वो परसेप्शन टाइम कहलाता है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है इंटलेक्शन टाइम. तो इंटलेक्शन टाइम और इमोशन टाइम में क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को ब्रेन को क्या करता है कि ब्रेन हमारा मतलब सोचने में ये टाइम लगाता है कि हाँ, सामने वाले से सामने से कोई भी गाड़ी आ रही है या जो भी एक्सीडेंट होने वाला है, जो भी कोलिजन होने वाला है, तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है. तो वो सारी चीजें क्या है, हमारे इंटलेक्शन में आती है कि हम कैसे उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, ब्रेक लगाने वाले हैं, कितनी जल्दी ब्रेक लगाएंगे. वो सारा टाइम, जितना भी टाइम सोचने में लगेगा, वो क्या होगा, इंफ्लेक्शन टाइम में आएगा. और सेम इमोशन में क्या होगा, सेम टाइम पे क्या होगा, फियर, जो भी फियर होगा या फिर सडनली हम घबरा जाते हैं, तो वो सारी जो इमोशंस होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट होंगे, तो वो सारा जो भी टाइमिंग होगा उसका, वो क्या करेगा, वो इमोशन पे आएगा. और वॉल्यूशन में क्या होगा, फाइनली जो भी ब्रेन जो भी फाइनल डिसीजन देगा, तो वो बॉडी जैसे वर्क करेगी उस फाइनल डिसीजन पे, वो हमारा जो होगा वो वॉल्यूशन टाइम होगा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया है कि कार है. ठीक है. कार के सामने जस्ट एक ट्री आ गया है. ठीक है. तो अब इस ट्री को जो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, सबसे पहले विजिबल करेगा. विजिबल होगा. ठीक है. सबसे पहले फिर ड्राइवर क्या करेगा, उसको देखेगा. ड्राइवर उसको देख के जो भी सेंसेशन है हमारे जो आईज और ईयर्स है, वो क्या करेंगे, ब्रेन तक उस चीज को पहुंचाएंगे. ठीक है. ब्रेन तक पहुंचाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या हैजार्ड है, एक्शन डिसाइड करेंगे. तो एक्शन डिसाइड करने का टाइम हमारा कौन सा होगा, हमारा इंटलेक्शन टाइम के अंदर हमारा एक्शन जो भी उसमें हमने डिसाइड करना है वो आ जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद इनिशिएट करना एक्शन एक्शन का, वो भी हमारा किस में आएगा, इंटलेक्शन टाइम में ही आएगा. और उसी टाइम पे क्या होगा, इंटलेक्शन टाइम पे ही हमारे साथ के साथ इमोशन टाइम भी हमारा होगा. ठीक है. अब क्या होगा कि जो भी हमारा फाइनल एक्शन के लिए जो भी हमने फाइनल हमारा डिसीजन हुआ, उसको हमने क्या किया, वॉल्यूशन टाइम में हमारी बॉडी तक पहुंचा दिया. तो वो क्या हुआ, कंप्लीट मैन्यूवर, जो फाइनल एक्शन लेना हुआ, तो वो चीज क्या हुई, हमारी वॉल्यूशन में हमारा फाइनली आ गया. ठीक है. तो जिस विजिबिलिटी से लेके डिसीजन ऑन एक्शन तक जो भी है, वो हमारा क्या होगा, डिसीजन डिस्टेंस टाइम कहलाएगा, पर टाइम कहलाएगा. और जो इनिशिएट करके एक्शन कंप्लीट मैन्यूवर तक जो टाइम होगा, जो डिस्टेंस हो गया, वो टाइम होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्शन डिस्टेंस पर टाइम कहलाएगा. ठीक है. तो ये जो था हमारा एक डिसीजन साइड डिस्टेंस मॉडल था. ठीक है, पीआईवी थ्योरी को समझने के लिए. और अगर हम बात करें तो पीआईवी थ्योरी जो है उसको हम परसेप्शन रिएक्शन टाइम भी कहते हैं, पीआरटी. और परसेप्शन आइडेंटिफिकेशन जजमेंट एंड रिएक्शन टाइम भी कहते हैं. ठीक है. तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन तो ये देखना कि सामने क्या जो भी हैजार्ड है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ब्रेन तक सेंसेशन के द्वारा पहुंचाना. ठीक है. आइडेंटिफाई करके उसका जजमेंट करना, उस पर क्या रिएक्शन होगा, ये सारा काम विद इन अ सेकेंड हमारा कंप्लीट होता है. ये मैंने पिछले सेशन में बताया था. तो आज तो ने क्या क्या रिकमेंड कर रखा है कि जो ब्रेकिंग रिएक्शन होगा हाईवेज पे, वो परसेप्शन और रिएक्शन का टाइम कितना होगा, 2.5 सेकेंड होगा 90 परसेंटाइल के लिए. और फॉर रिएक्शन टाइम
टू ट्रैफिक सिग्नल के लिए कितना होगा, 1 सेकंड होगा 85th परसेंटाइल के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज लैग डिस्टेंस। दैट मीन कि ड्राइवर ने क्या किया, डेंजर को सी किया, ब्रेक अप्लाई किया, फिर ब्रेक अप्लाई करके क्या हुआ, कार स्टॉप हो गई। तो ये यहाँ से दिस ड्राइवर ने जो सी किया, वहां से लेके कार जब तक स्टॉप हुई उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लैग डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो व्हीकल का वो डिस्टेंस जब कि क्या हो रहा है, टोटल रिएक्शन जो भी हमने सामने हमारा हैजार्ड देखा उसको उस हैजार्ड से रिलेटेड रिएक्ट करने के लिए जो भी हमको टाइम के साथ डिस्टेंस मिली, वो क्या हो गई, हमारी लैग डिस्टेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइम में जो भी रिएक्शन होगा उसका क्या टाइम लगेगा। तो रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इज टेकन, टाइम टेकन फ्रॉम इंस्टेंट the object is visible to the driver to instant the brake are efficiently applied। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये डॉग है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हीकल जो हमारा रोड यूजर है वो चला रहा है एंड उसने क्या किया, सडनली हम यहाँ पे देखा कि एक डॉग सेट है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, यहाँ से लेके एंड जब तक कार स्टॉप नहीं होगी तब तक का जो भी रिएक्शन उसके होंगे, रिएक्शन फाइनल रिएक्शन देने तक का जो भी टाइम होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक डिस्टेंस इक्वल्स टू v इंटू टी होता है। v क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड होता है, और टी क्या होता है, टोटल रिएक्शन टाइम होता है। तो आईआरसी ने इसको कितना फिक्स कर रखा है, 2.5 सेकेंड्स फिक्स कर रखा है। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.